हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों की जेई 2026 की जो सीरीज़ है उस सीरीज़ में मैं आपके लिए आज एक इंटीग्रेशन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको ट्राई करिए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स एक कोई फंक्शन बच्चों डिफाइन किया गया है, इंटीग्रेट है x टू x प्लस पाई बाई 3 मॉड ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और x पे कंडीशन है कि ये x मेरा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। फिर उसने कहा है कि स्मॉल m एंड कैपिटल M आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। ओके, मतलब इस एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है स्मॉल m और मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल M। और साथ में दिया गया है कि इफ दिस स्मॉल m प्लस कैपिटल M का सम जो है दैट इज अंडर रूट p माइनस अंडर रूट q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, देन हमको p प्लस q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन था। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हमारा स्टार्ट कैसे होगा, क्या थॉट प्रोसेस हमको डेवलप करनी चाहिए। आपको दिया गया है कि एफ एक्स जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है x टू x प्लस पाई बाई 3 एंड मेरा x 0 से पाई के बीच में है और साथ में मॉड साइन थीटा है। आपको मालूम है कि साइन थीटा का पीरियड चूंकि पाई होता है, तो अगर हम x प्लस पाई बाई 3 में पाई को ऐड करेंगे तो वो पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू प्लस साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा दोनों लेगा कौन, मॉड साइन थीटा, क्योंकि ये पाई के बियॉन्ड जा रहा है x प्लस पाई बाई 3 की वजह से। तो हम सबसे पहले x को दो केस में स्प्लिट करेंगे। पहला केस लेंगे जिसमें x मेरा 0 से पाई 2 पाई बाई 3 के बीच में होगा। जैसे ही मेरा x 0 से 2 पाई बाई 3 होगा तो बच्चों क्या होगा, x प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू मेरी पाई तक ही जाएगी, जो कि पाई बाई 3 से स्टार्ट करेगी एंड पाई तक जाएगी। तो इस केस में मेरा मॉड साइन थीटा बनेगा। तो एफ एक्स को मैंने इंटीग्रेट करा, दो पार्ट में स्प्लिट किया, और चूंकि ये x टू 2 पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3 टू x प्लस पाई बाई 3 साइन थीटा है, और दोनों ही केस में ये मॉड साइन थीटा से खुलेगा। तो मेरा एफ एक्स जो होगा वो सिंपल इंटीग्रेशन है x टू x प्लस पाई बाई 3 साइन थीटा, एंड दैट वैल्यू हमको मालूम है चूंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा और उस पर लिमिट होगी x टू x प्लस पाई बाई 3। अब इसमें हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे, तो एफ एक्स मेरा बनेगा माइनस ऑफ कॉस x प्लस पाई बाई 3 माइनस का कॉस x, और एफ एक्स होगा कॉस x माइनस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 3। अब हम लोग इसमें cos c माइनस cos d की अगर वैल्यू को पुट करें तो cos c माइनस cos d बच्चों क्या होता है, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। इस फार्मूले को जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और चूंकि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, तो मेरा एफ एक्स जो होगा वो फाइनली आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6। अब चूंकि हमको मालूम है कि मेरा x 0 से 2 पाई बाई 3 है, तो x प्लस पाई बाई 6 अगर हम 0 से 2 पाई बाई 3 में देखें तो आप बताइए x प्लस पाई बाई 6 ये कहां से कहां तक बच्चों लाई कर जाएगा, दिस विल लाई फ्रॉम पाई बाई 6 टू 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। ओके, यहां तक आपका x प्लस पाई बाई 6 ये मेरा लाई करेगा। तो अगर आप देखिए कि इस पर्टिकुलर पीरियड में चूंकि पाई बाई 2 इन बिटवीन दीज टू रेंज होगा, इस रेंज और इस रेंज के बीच में मेरा पाई बाई 2 होगा, तो वहां पे साइन पाई बाई 2 अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लेगा। और चूंकि यहां पे साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाई 2 में, और पाई बाई 2 के बाद में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। चूंकि अगर आप देखें साइन एक्स का अगर ग्राफ, तो साइन एक्स का ग्राफ समथिंग लाइक दिस होगा, दिस इज 0, हेयर इट विल बी पाई बाई 6। यहां पे बच्चों पाई बाई 2 पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, दैट्स इज 1। ओके, तो अगर इस पर्टिकुलर साइन x प्लस पाई बाई 6 0 से 2 पाई बाई 3 अगर x होगा, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 मिलेगी हमको इस फंक्शन की एट पाई बाई 2 पे, जब x प्लस पाई बाई 6 पाई बाई 2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिल जाएगी मुझको 1/2। जब x की वैल्यू 0 होगी तब वो पाई बाई 6 पर सिंपली 1/2 वैल्यू ले लेगा। तो जब x की वैल्यू 0 से 2 पाई बाई 3 है, तो मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 1/2 मिल गई।
लेकिन अभी हमको दूसरा केस लेना है जब x मेरा 2π/3 से तो बड़ा होगा लेकिन पाई से छोटा होगा। तो अब हमने सेकंड केस लिया बच्चों कि व्हेन x लाइज बिटवीन 2π/3 टू पाई। अब देखिए 2π/3 से पाई में मेरा क्या होगा, x प्लस π/3, चूंकि इंटीग्रेशन में था तो जब ये 2π/3 होगा तो 2π/3 प्लस π/3 ये पाई दे देगा एंड देन पाई से पाई प्लस π/3 पे x की वैल्यू मेरी यहां तक चली जाएगी, x प्लस π/3 तक। तो ये दो पार्ट में इंटीग्रेशन में स्प्लिट होगा, दैट इज x फ्रॉम 0 टू पाई साइन थीटा प्लस पाई टू x प्लस π/3। अब चूंकि हमको मालूम है चूंकि यहां पे पाई से बड़ा जा रहा है एंगल, तो साइन थीटा चूंकि निगेटिव होगा तो मॉड साइन थीटा मेरा माइनस साइन थीटा से खुल जाएगा। तो मेरा fx ये इंटीग्रल होगा, इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो fx विल बी इंटीग्रल x टू पाई साइन थीटा माइनस पाई टू x प्लस π/3 साइन थीटा। इसको इंटीग्रेट किया और सिंपली हमने लिमिट को लगा दिया। लिमिट को लगाने के बाद मेरा fx की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस कॉस x प्लस कॉस ऑफ x प्लस π/3 माइनस का कॉस पाई। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी माइनस 2 कॉस पाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस π/3 प्लस कॉस x। थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको आप करिए तो fx विल बी 2 प्लस कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला लगाया तो इससे हमको ये वैल्यू मिल गई। अब चूंकि कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2, ओके तो इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरा fx देखिए अब क्या निकल के आ गया। इस पर्टिकुलर केस में मेरा fx आ रहा है 2 प्लस √3 कॉस ऑफ x प्लस π/6। अब याद करिए आपका x लाई कर रहा था 2π/3 से पाई, यही हमने कंडीशन ली थी कि मेरा x नेक्स्ट वाला था 2π/3 टू पाई। तो अब x प्लस π/6 की वैल्यू अगर आप देखें, क्योंकि मुझे इसकी रेंज को पता करना है, तो ये 5π/6 से 7π/6 के बीच में लाई करेगा। अच्छा अगर हम लोग cos x का ग्राफ देखें जो 5π/6 टू 7π/6 में हो तो cos x का ग्राफ देखें सिंपली हमको दिख रहा है कि पाई पे इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी एंड दिस 5π/6 पे इसकी वैल्यू -√3/2 होगी। ओके तो हमको मिनिमम वैल्यू कहां पे मिल रही है, -1 मिल रही है जब x प्लस π/6 पाई देगा एंड x प्लस π/6 की वैल्यू जब 5π/6 होगी तो इसकी वैल्यू मुझे -√3/2 मिलेगी जो इस fx की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अब देखते हैं तो fx की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस √3 बाय √3, क्योंकि इसकी वैल्यू उस समय -1 होगी तो 2 प्लस √3 इंटू -1 दैट गिव यू 2 माइनस √3 एंड फॉर द मैक्सिमम वैल्यू मैंने जैसे कहा कि -√3/2 होगी इस कॉस ऑफ x प्लस π/6, तो दिस इज 2 प्लस √3 टाइम्स -√3/2, दिस इज 2 माइनस 3/2 दैट इज हाफ। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है बच्चों हाफ, जबकि मिनिमम वैल्यू मिल रही है 2 माइनस √3। तो ओवरऑल अगर हमने देखा कि पहले केस में मेरे को मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही, मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी मिली थी, f max उस समय कितना था, दैट वाज 1 एंड व्हाट अबाउट द f मिनिमम, f मिनिमम की वैल्यू बच्चों अगर आपको ध्यान दीजिए f मिनिमम था मेरा उस केस में 1/2। ओके तो अब हमने देखा कि मिनिमम वैल्यू यहां पे अगर ओवरऑल अब मैं मिनिमम देखूं तो 2 माइनस √3 दिस विल बी द मिनिमम एंड ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1। ओके तो इसलिए कैपिटल M मेरा क्या हो जाएगा 1 एंड स्मॉल m मेरा कितना होगा 2 माइनस √3, क्योंकि ओवरऑल मिनिमम वैल्यू इज स्मॉल m, दिस इज 2 माइनस √3 और ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू बच्चों क्या थी कैपिटल M दैट इज 1। ओके अब आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि m प्लस m की वैल्यू, तो m प्लस m की वैल्यू देखिए तो 1 प्लस 2 माइनस √3 दिस बिकम्स 3 माइनस √3 और इस 3 को हम लिख सकते हैं √9 माइनस √3। अब आपको ये वैल्यू दी गई थी √p माइनस √q के फॉर्म में, जहां पे p और q दोनों नेचुरल नंबर्स थे। तो यहां से अगर आप कंपेयर करिए तो p की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 9 एंड q की वैल्यू आएगी 3, p इज 9 q इज 3 और आपसे पूछा गया था p प्लस q की वैल्यू, तो p प्लस q विल बी 12 विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन पे हमको लिमिट को वेरी करना था कि x टू x प्लस π/3, तो कैसे लिमिट को हमको ब्रेक करना है इस x को और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते रहेंगे अपनी इस सीरीज में, तो आप हमेशा हमारे वीडियो को देखिए, अपने कमेंट्स दीजिए
और आपके कमेंट्स जो होते हैं वो मेरे लिए एक मोटिवेशनल की तरह काम करेंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी चीज़ों की डाउट हो, मैथ्स में किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप मेरे को बताइए, हम लोग उस चीज़ को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।